लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टाइम, या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन? हेलो गाइस, तृप्ति दिस साइड। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि लगभग सभी की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। इनफैक्ट मेरी खुद की भी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं पर उसे पूरे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें लगता है अभी हमारे पास बहुत टाइम है, कल से स्टार्ट करेंगे। कल आया तो फिर से कल से स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ, मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो, मुझे लोगों ने पसंद नहीं किया तो गाइस, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मुझे विश्वास है कि इस स्टोरी के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आपको डिसीज़न लेने में और एक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो गर्मियों का दिन था, गर्मियों का मौसम आगे आ चुका था। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी हो चुकी थी, तो सभी बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगहों पर गए हुए होते हैं। तो एक मदन नाम का लड़का, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, वो अपने गर्मियों की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए अपने नानी के यहाँ आया हुआ होता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूम रहा होता है। इतने में उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है, जो कि आम तोड़ रही होती है, कच्चे आम तोड़ रही होती है। उसका नाम राधा था। वो एक किसान की बेटी थी और मदन को राधा बहुत पसंद आ गई। वो उससे विवाह करना चाहता था। अगले दिन सुबह मदन उस किसान के घर गया, राधा के पिता के घर गया, और वह राधा के पिता से राधा का हाथ मांगने लगा, बोलने लगा कि मुझे राधा से शादी करनी है। तो किसान ने मदन को गौर से देखा और बोला, मैं शादी तो करवा दूं, बट मेरी एक शर्त है। मदन सोच में पड़ गया और बोला, पिताजी क्या शर्त है, मुझे बताइए। तो किसान बोलता है कि मेरे खेत में जाओ और मैं तुम्हारे सामने 3 बैल छोड़ूंगा। अगर तुम उन तीनों में से किसी एक की पूंछ पकड़ लो तो तुम्हारी शादी पक्की। तो मदन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे बहुत आसान लग रहा था, और वो खेत में जाकर के खड़ा हो गया और बोला कि पिताजी आप बैल छोड़िए, मैं तैयार हूँ। तो किसान एक गेट खोलता है, जिसमें से एक बहुत ही विशालकाय बैल निकलता है और मदन के सामने पहुँच जाता है। मदन उसको देख के डर जाता है, घबरा जाता है। इतना विशालकाय बैल, भयंकर बैल को देख करके उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करता। फिर वो सोचता है कि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 2 बैल और हैं, मैं उस पर ट्राई कर सकता हूँ, इसको जाने दो। तो कुछ देर के बाद वो किसान दूसरा गेट खोलता है और उसमें से फिर एक बैल उससे भी भयंकर, उससे भी विशालकाय निकलती है, और वो भी मदन के सामने खड़ी हो जाती है, सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। और फिर मदन उसको देख करके उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो वो सोचता है कि अभी हमारे पास एक और गाय है, एक और बैल है, हम उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो उसने फैसला किया कि इसको भी जाने दो। तो कुछ समय के बाद किसान तीसरा गेट खोलता है और उसमें से एक सीधी सादी गाय, सूखी मरियल सी, उसके सामने आती है। और मदन उस गाय को देख करके, उस बैल को देख करके बहुत खुश हो जाता है। वो उस बैल का पूंछ पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करता है, और जैसे वो पूंछ पकड़ने के लिए सामने आता है तो देखता है उस बैल के पास तो पूंछ ही नहीं है। तो बस देखते ही देखते मदन की सारी खुशी एक दुखद भरी घटना में तब्दील हो चुकी थी। अब मदन ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तो गाइस,
आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लोचा है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी कुछ का मतलब कुछ समझ ना आया और आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जानदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो डिसीज़न लीजिए, कल के चक्कर में मत बैठिए, क्योंकि कल किसी का नहीं आता और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।